अबे ये क्या बात हुई, बेचारे वेस्ट इंडीज वालों को घर बुला के जलील कर रहे हैं, उनके साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तो खुद गई। जिस तरीके से आज इंडिया की बैटिंग देखने को मिली है, सुबह तो सिर्फ एक सेंचुरी थी, लेकिन आज शाम होते होते 2 सेंचुरियां मजीद ठुक गई और वेस्ट इंडीज की टीम इस टाइम पे जा चुकी है कोमा के अंदर, विच सदमे के अंदर। और खासतौर के ऊपर इस टेस्ट की बारी को देखने के बाद स्पेशली पाकिस्तान के प्लेयर से मैं इतना बोलना चाहूंगा, अरे सीखो, कब सीखोगे भाई, कुछ तो सीखो, कोई तो शर्म लिहाज करो। अरे पाकिस्तान टीम कुछ तो देखो, ये देखो अब्बा कैसे ये होती है। Rahul, really special today. Look at a batsman as a bowler, an ex-bowler. मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या बैटिंग स्टार्ट हुई, इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है, किसी तरीके से नए बॉल को किल करें, क्योंकि नया बॉल ऐसा ही है, यही तंग कर सकता है। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। इंडिया के बैट्समैन खेले तो बहुत अच्छा है, अब देखना यह है कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर को तो बैटिंग लाइनअप को जल्दी तो है ही नहीं, उनको बिल्कुल जल्दी नहीं, इतना दिन है, बहुत मैच बाकी है, बहुत दिन बाकी है, तो खेले आराम से, लंबी बारी करें, अगर करते हैं अपने 100 करें, जो कर सकते हैं, अगर विकेट ऐसे ही चलता रहा तो। केएल राहुल थे और जायसवाल थे, दो बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं। उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से और जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी उससे उन्होंने एक धचका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके ओपनिंग पार्टनरशिप्स रही दोनों के अंदर और जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। केएल राहुल देखिए बहुत ज्यादा अंडर द पंप रहे हैं पीछे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप केएल राहुल के शूज में हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी मुश्किल है। सबसे पहले तो भाई ध्रुव जुरैल 125 रन, बहुत बड़ी कमाल की बारी। और सब लोग ये कह रहे थे कि ऋषभ पंत नहीं है तो यहाँ सेंचुरी कौन मारेगा, देखिए ऋषभ पंत नहीं है तो यहाँ इंडिया को प्रॉब्लम आएगी, ऋषभ पंत नहीं है तो इंडिया बैकफुट पे। ध्रुव जुरैल ने बोला मैं इधर मेरे से बात करना जरा। अबे ध्रुव जुरैल ने रख के चपेड़े मारी है, जो उसने 125 रन मारे, 125 रन ही उसने अपनी टीम में होने की वजह बता दी है। उसने बता दिया कि भाई मैं ध्रुव जुरैल हूं, मैं टीम के अंदर रहूंगा भी और मैं टीम के अंदर फाड़ता भी जाऊंगा। ये जितने लोग यहाँ पर बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया के पास ऋषभ पंत के अलावा कोई और विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, बेटा जाके देखो, तुम ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस देखो, उसका डोमेस्टिक में। लेकिन बैटिंग से अगर किसी को मोहब्बत है ना इंडियन टीम में, वो दो ही हैं, गिल और राहुल। केएल राहुल ना, मुझे पता है क्या लगने लगा है वासिफ भाई, मुझे केएल राहुल लगने लगा है कोहली के जाने के बाद ना उसके अंदर का स्टार आ रहा है। कोहली के जाने के बाद वो अच्छा, जो आप अभी बात कर रहे हैं ना राहुल की, यार राहुल आज पता है जब ओवर्स के दरमियान बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा शायद विराट कोहली बात कर रहा है, जसपाल को जैसे समझा रहा है ना, यूं नहीं ऐसे ऐसे, तो मुझे विराट की याद आई कि यार द वे ऑफ टॉक। मैं इसको ना पाकिस्तान से भी रिलेट करता हूँ। देखिए जब यूनुस खान खेलता था, मिसबा और यूनुस खान हमारा सारा बैकबोन संभालते थे बैटिंग का, सही है। उसके बाद क्या होता था, ये अजहर अली, असद शफीक, इन्होंने बहुत शाइन किया है उनके टाइम पे। जब यूनुस खान चले गए उसके बाद वो वाला रोल नहीं ले पाए जो इस वक्त केएल राहुल ले रहा है कोहली के जाने के बाद। ये कि एट विल उस बंदे ने अपने आखिरी फेज में एट विल सॉल्व किया है, जब दिल किया परफॉर्म किया है। ये विराट ने ना, देखो विराट को भी मिला, जैसे सनी भाई ने दिया सचिन को, सचिन से रोहित, विराट, गंगुली वगैरह सब, अजहर भाई बीच में राहुल कितनी बड़ी इंस्पिरेशन था इनके लिए। हाँ, और अब राहुल वो वाला काम कर रहा है। आप देखो ना राहुल को, देखो यार किस तरह खेल रहा है। अपना गिल ने मेरे ख्याल 17-18 रन बनाए, कोई 42-43 बॉलों पे, तो सीखो इनसे कि अपनी बैटिंग से मोहब्बत करो ना यार। तो अभी केएल राहुल लुक्स इन वेरी गुड निक, और देख के उसको खेलते हुए देख के, मुझे आप गिल की बात कर रहे थे ना, मुझे मजा सिर्फ केएल राहुल को देख कर आया इस पूरे मैच में। केएल राहुल के अच्छा एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा। आपको नजर आ रहा था कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये है कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात में मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये क्लास प्लेयर जो होते हैं ना, वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती है, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, जैसे आप कह रहे थे कि वो
परफॉर्म भी नहीं कर रहा था तो उसमें बिलीव था। यस नेशन का बहुत फर्क है। उन लोग वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते जितनी मर्जी खिलाफ आते। इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई, उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीजों की वजह से सारी चीजें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाए, सब नीचे इस वजह से। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं ईमानदारी नहीं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं Yes. और लोग सुनते हैं। एवरेज देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, तुम्हें पता चलेगा। ध्रुव जुरेल ने आज 125 रन किया और साथ में रन मशीन रविंद्र जडेजा 5 छक्के और 6 चौके। भाई सोचो, 5 छक्के 6 चौके, 104 रन यहां पर बना के खड़े हुए हैं रविंद्र जडेजा। किस कदर ये बंदा बैट्समैन टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसको हम जानते हैं स्पिन बॉलिंग की वजह से। रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट रन गेटर था, 3rd हाईएस्ट रन गेटर। 2 आई थिंक इसकी, बल्कि 4 कंसेक्यूटिव, 4 के 5 इसकी 50s थी, और यहां पर भी इसने जो है 100 मार दिए। तो जडेजा साहब तो प्रॉपर पाकिस्तान के बैट्समैन से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छे बड़े बैट्समैन बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने करके दिखाया है वो बहुत कमाल है। और जडेजा इंडिया तो पुरानी बॉल से भी यहाँ पीछे नहीं हट रहा। मतलब इस सेशन में अगर देखें तो रन अच्छे खासे आ चुके हैं। सुबह के सेशन में 97 रन आए थे, काफी कॉशियस अप्रोच थी शुभमन गिल, केएल राहुल, लेकिन येट बड़ी इफेक्टिव थी। कप्तान ने 50 रन बनाए, मतलब 836 बना चुका है वो अपने 2025 में, जब से वो कप्तान बना है, और 64-65 की एवरेज से चल रहा है। दूसरी तरफ केएल राहुल, मतलब अगर मैं जून जुलाई से देखूं तो तीसरी सेंचुरी बना चुका, 137 एट लीड्स, 100 एट लॉर्ड्स, 100 एट अहमदाबाद। और साथ में रविंद्र जडेजा, भाई रन मशीन बने हुए। जब आपके सीनियर्स और आपके कप्तान जब रन्स पे रन्स कर रहे हो, मतलब आप जडेजा की बात कर लें, 7th 50+ स्कोर है पिछली 9 टेस्ट इनिंग्स के अंदर। अब इसको मैं क्लास नहीं बोलूंगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो और क्या बोलूंगा, क्योंकि शायद इंडिया के तरीकाकार ने बहुत आसान बना दिए चीजों को, लेकिन विकेट के अंदर अभी भी इतना रफ मौजूद है कि कैपेबल टीम ना, ये कैपेबल कैप्टन कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ करना तो जाए। लेकिन यहां मैं बात करूंगा ध्रुव जुरेल की। इस बंदे की ना काफी ज्यादा अंडररेट किया जाता है। विकेट कीपिंग इसकी सबसे आला है पूरे इंडिया में। मतलब हमने कल भी देखा कि हालांकि बॉलर्स चुटकियां बजा जाके वेस्ट इंडीज वालों के विकेट ले रहे थे, लेकिन जिस तरह ये विकेट कीपिंग कर रहा था ना, ही वाज एन एब्सोल्यूट क्लास इन हिज ओन। बड़ा कोई जबरदस्त विजुअल था, क्या एथलेटिसिज्म था। आज बैटिंग आई, मतलब ध्रुव जुरेल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरेल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मतलब प्रीवियस ली भी अगर आप देखा जाए तो हाफ सेंचुरी इसने बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक जबरदस्त मास्टर क्लास इनिंग्स की, एक टफ विकेट के ऊपर, जहां इसको मैन ऑफ द मैच मिला था और इंडिया को टेस्ट मैच मिला था। इंजरी रिप्लेसमेंट से ज्यादा ये बंदा मुझे लगता है आगे चल के एक प्लेयर की एवरेज 37 की नहीं है। यहाँ रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर के ओहदे पे खेल रहा है, यार मैं हैरान हूं कि कैसे ऑलराउंडर के ओहदे, कौन इसको ऑलराउंडर बोलता है, क्योंकि भाई ये तो प्रॉपर बैट्समैन है, ये प्रॉपर बैट्समैन, ये तो पार्ट, इसको आप कह लो कि भाई मजाक मजाक में बॉलिंग करता है, और बॉलिंग में भी ये विकेटें चटा के चला जाता है, बॉलिंग में भी धज्जियां उड़ा देता है सामने वाली ऑपोजिशन की। और यहां पर इसने बैटिंग के अंदर भी 37 की एवरेज के साथ मतलब इसने अपना टेस्ट करियर जो है वो संवारा हुआ है, और छक्के भी ठीक ठाक मारे हुए हैं। ऑलरेडी 5 सेंचुरियां कर चुका है, 27 इसकी 50s हो चुकी हैं। इस 100 बना की वो पता नहीं लंच में क्या खा लिया था, वो बोलता ठीक है पेट मेरा भर गया, रन्स का भी पेट भर गया और पैसे भी पेट भर गया। तो वो 100 पे पहले ओवर में ही एक्चुअली विकेट मिल गया इनको, और जैसे लंच के बाद वापस आए, लेकिन उसके बाद फिर विकेट भी नहीं मिला, और जो मिल रहा था वो भी नहीं लिया, यानी कि नया बॉल। दैट वाज एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बाय इंडिया। आज का पहला सेशन, दूसरा सेशन तो वेस्ट इंडीज नजदीक भी नहीं है और डोमिनेट कर रहा है इंडिया हर सेशन को। तो आप उस वेस्ट इंडीज से क्या एक्सपेक्ट करना कि भाई कोई मैच में कुछ कमाल कर दे, कुछ ऐसा मैजिकल कुछ कर दे, लेकिन नहीं, उसका 100 आ गया। जुरेल यंग प्लेयर है, इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ी शानदार बारियां खेली थी जब इसको मौका मिला था, और आज फिर इज डूइंग वंडरफुल जॉब। जडेजा इज एवरग्रीन, उसका तो जो बैटिंग का ग्राफ है वो हर गुजरते मैच के साथ, हर गुजरती सीरीज के साथ वो ऊपर का ऊपर ही चल रहा है, और वो भी नॉट आउट। जडेजा के खैर आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ जी ये तो काम बहुत ज्यादा खींच दिया है और ज्यादा तेज खेल रहा था। आफ्टर एवरी सीरीज हिज बैटिंग एवरेज इज गोइंग अप एंड ही इज वेरी क्लोज टू टच 40। दैट वुड बी अमेजिंग कि एक बंदा जो कि ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है। बंदे को तो कौन है इस प्राणी जो यहाँ पर कहता है कि भाई ये बंदा जो है वो बॉलर है, ये ऑलराउंडर नहीं है। मैं कहता हूं बेहतरीन से बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसको बॉलिंग ऑलराउंडर भी लोग कहते हैं। हालांकि ओडीआई के अंदर भी इसकी शानदार एवरेज, अगर आप ओडीआई में जाते हो तो ओडीआई में इसकी 32 की एवरेज है, जो कि पाकिस्तान के मुझे लगता है कि फखर जमान वगैरह से और इन सब से बहुत ज्यादा की एवरेज है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे करंट प्लेइंग 11 में लड़के मौजूद हैं जिनसे रविंद्र जडेजा की एवरेज जो है वो ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं, और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं इस इनिंग का। अगेन टेक्निकली सॉलिड नजर आए। पीछे हमने देखा है कि जब केएल राहुल अच्छी फॉर्म में नहीं होते तो उनकी क्लैरिटी नहीं होती है, उनके फीट मूवमेंट्स उस तरह काम नहीं करते हैं, उनकी पोजीशन लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बॉल के पीछे जाते हैं। इस इनिंग के अंदर और उनका भी वही साइडवेज रहे थ्रू आउट द इनिंग, खुले नहीं।
इसी वजह से जो बीट भी हुए, वो जो बॉल जब आप खुलते नहीं अच्छी टेक्निक से खेल रहे होते हैं तो वो बॉल खुद ब खुद ही निकल जाते हैं, लेकिन जब आप खुल जाते हैं, साइडवेज नहीं रहते, बल्ला आपका बाहर निकलता है, तब पोक लगता है और आप जो है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर चलते बनते हैं। लेकिन राहुल बहुत मुश्किल इनिंग थी, जबरदस्त बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने बेबस किया है उनकी बॉलिंग को और हर बॉल का जवाब मौजूद था उनके पास। उन्होंने ड्राइव्स जो उनकी स्ट्रेंथ है जबरदस्त मारी, कट शॉट्स बहुत अच्छे खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स चेक किए, अच्छा शॉर्ट बॉल पे भी उन्होंने पुल मारे, तो ऑल इन ऑल जवाब नजर नहीं आया। लेकिन जब इंडिया